मुझे ये ऑप्शन दी गई कि माफीनामा लिख के दे, आपकी सजा माफ कर दी जाएगी। मैं इस ऐवान में, इस हाई कोर्ट में खड़ा होकर बरमला आपको कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने लिख के दिया कि मुझे आपसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। मुझे उम्मीद है जिस तरह चल रहा है सारा कुछ, मेरे यहाँ से निकलने से पहले या निकलने के बाद फिर एक और FIR हो जाएगी। ये जो हाइब्रिड निजाम इस वक्त चल रहा है, इसका खात्मा भी उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से वकला ने डिक्टेटरों का और गैर जमहूरी कुव्वतों का खात्मा किया है। कि पाकिस्तान में 106 लोगों का मिलिट्री ट्रायल क्यों किया गया, ये पिक एंड चूज क्यों की गई। हमारी जरूरत नहीं हम आपसे सवाल कर सके, लेकिन अल्लाह ताला आपसे जरूर सवाल करेगा। आज के इस प्रोग्राम को समेटते हुए जो आज के हमारे मेहमान खसूसी हैं, जो बहादुरी और दलेरी की अलामत हैं, जो हम सब की आंखों का तारा है, मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम वकला, तमाम बार एसोसिएशन को उन पे फख्र है। मैं उनको दावत देने से पहले उनकी नजर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सदा मोतबर वही चंद सर, सदा मोतबर वही चंद सर जो सजे हैं शाखे सलीब पे। तमाम दोस्त खड़े होके तालियों के साथ खराजे तहसीन पेश करते हुए इस्तकबाल कीजिएगा हैदर मजीद। भाई एक थोड़ा सा जरा थोड़ा सा। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाहौर बार एसोसिएशन की कैबिनेट और आप सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूं कि आप सब ने मुझे यहां बुलाया, इतनी इज्जत दी। मैं समझता हूं कि आज इस तरह से मुझे रिसेप्शन देने पे आप सब दोस्तों ने, वकला ने अपना हक अदा किया है और मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूं। और कैबिनेट
रेस्टोरेंट लाहौर बार का मैं एक और तरह से मशकूर हूंगा कि उन्होंने आज फिर मुझे एक और FIR करवाने का फिर से मौका दिया है, क्योंकि मुझे उम्मीद है जिस तरह चल रहा है सारा कुछ, मेरे यहां से निकलने से पहले या निकलने के बाद फिर एक और FIR हो जाएगी। दूसरी चीज, मैं वकला का किरदार जो जमहूरियत के तसलसल के लिए रहा है, वो किसी के लिए ढका छुपा नहीं है। वकला ने हमेशा जमहूरियत की सरबुलंदी और इसकी बका की जंग लड़ी है। वकला ने हमेशा अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं और इस मुल्क में जो जमहूरियत का तसलसल रहा है, लेकिन बिलाशुबा ये जो हाइब्रिड निजाम इस वक्त चल रहा है, इसका खात्मा भी उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से वकला ने डिक्टेटरों का और गैर जमहूरी कुव्वतों का खात्मा किया है। जिंदा है, 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 जिंदा है। और एक और चीज जिस पे मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा कि जो वकला का मिलिट्री ट्रायल किया गया है, मैं बहैसियत वकील शर्मिंदा हूं कि किस तरह आला अदलिया ने अपनी मातहत अदलिया पे यकीन नहीं किया और मिलिट्री कोर्ट के हक में अपना फैसला दिया है। अगर पाकिस्तान में बाकी लोगों का सिविलियन ट्रायल हो सकता है, तो मैं अपनी अदलिया से यह सवाल करने पे हक बचाने हूं कि पाकिस्तान में 106 लोगों का मिलिट्री ट्रायल क्यों किया गया, ये पिक एंड चूज क्यों की गई? क्या हमारे जजेस इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इंसाफ के साथ फैसला कर सके? क्या हमारे जजेस इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो बगैर प्रेशर के इन केसेस का फैसला कर सके? अवाम ये समझती है कि जिस तरह से अदलिया अपना पार्ट प्ले नहीं कर रही, जजेस से जिस चीज के लिए इंसाफ देने के लिए जो हलफ उठाया है, जजेस वो अपना पार्ट प्ले करने में फेल हो रहे हैं। हमारे मुल्क में इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। हमारे मुल्क में आइन को रौंदा जा रहा है। पिछले दिनों मैं चीफ जस्टिस साहब का एक बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि हम अदालतों की बेहुरमती करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं, जब आप फैसला देते हैं और कुछ कुव्वतें उस फैसले को इम्प्लीमेंट होने नहीं देती, तो क्या उस वक्त कानून की हुक्मरानी होती है? क्या उस वक्त आपके फैसलों की हुक्मरानी होती है, या आपकी अदालतों की तौकीर खराब की जाती है? चीफ जस्टिस साहब,
माने हमें लिख के दें, हम आपको इंसाफ देंगे। मैं इस ऐवान में, इस हाई कोर्ट में खड़ा होकर बरमला आपको कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने लिख के दिया कि मुझे आपसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लूंगा। 26 दिसंबर 2025 जब मुझे 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद भी मुझे ये ऑप्शन दी गई कि माफीनामा लिख के दे, आपकी सजा माफ कर दी जाएगी। रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं ओपनली कह रहा हूं, मैंने उस टाइम पे लिख के दिया कि मैं माफी अल्लाह ताला से मांगता हूं और इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मांगता हूं। हालांकि मुझे आपने इंसाफ नहीं दिया, लेकिन कब तक इंसाफ नहीं देंगे? हमारे मिलिट्री कोर्ट में 106 लोगों को सजाएं दी गई, हमें अपील का हक नहीं दिया गया, हमारी अपीलें नहीं लग रही। और बाकी जो लोग, गुजरांवाला के 51 लोगों को सजा हुई, उनकी अपीलें नहीं लग रही। अफजाल अजीम पाट को सजा हुई, अजीम मेहू को सजा हुई, अली हसन को सजा हुई, ये सब वकील हैं और आप इनकी अपीलें नहीं लगने दे रहे। ये इंसाफ का दौरा में आ रहा है, हम भी देखते हैं आप कब तक इंसाफ नहीं देंगे। हम भी आपके दरवाजे पे खड़े रहेंगे, हम भी किसी गैर जमहूरी कुव्वत के पास नहीं जाएंगे। हमें आप पे यकीन है, हमें पता है ये प्रेशर एक वक्त पे आप खत्म करेंगे, ये जुल्म का निजाम खत्म होगा, हम आपसे इंसाफ लेंगे, आपके दरवाजे पे खड़े रहेंगे, आपके दरवाजे से सर पटकेंगे, लेकिन किसी गैर जमहूरी कुव्वत के पास नहीं जाएंगे। हमें अपनी अदलिया, हमें अपने पाकिस्तान के आइन पे यकीन है, हमें आप पे यकीन है। आप अभी जो मर्जी कर ले, लेकिन आपको इंसाफ देना पड़ेगा। जिस तरह आपने भुट्टो साहब को इंसाफ दिया, आज से 40 साल पहले उनको सजाए मौत दे दी, 40 साल बाद आपने कह दिया कि वो फैसला गलत था। भुट्टो साहब फौत हो गए हैं, आपने फैसला अपना कलअदम कर दिया है। भुट्टो साहब को वापस ले आए, उनको जिंदा कर दे अपने फैसलों से अब, क्योंकि आपके फैसलों में इतनी ताकत है, शायद उन्हीं को जिंदा कर ले, क्योंकि वो तो चले गए अब। और इसी तरह आपने जिस तरह से गैर आईनी, गैर कानूनी मिलिट्री अदालतों को लेजिटिमेट किया है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद इन्हीं अदालतों को फिर इलेजिटिमेट करार देंगे, इन्हीं को अदालतों को दोबारा गैर कानूनी करार देंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जिन लोगों ने 8-8, 10-10 साल सजाएं भुगत ली है, 2-2 साल सजाएं काट के बाहर आ गए हैं, जो अभी भुगत रहे हैं, उनकी सजाओं का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आपने तो बैक एक अपने कलम की जुम्बे से अपने फैसलों को कलअदम कर देना होता है। पहले कुछ फैसले करते हैं, बाद में उसकी फिर तसही करते हैं, लेकिन उसका जुल्म जो बर्दाश्त करना पड़ता है वो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। आखिर में मैं अपने लीडर इमरान खान को खिराजे तहसीन पेश करता हूं। जिस तरह, जिस दिलेरी से, जिस जवान मर्दी से इमरान खान जेल काट रहा है, जितना जुल्म इमरान खान पे किया जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए वो मर्दे मुजाहिद आज भी खड़ा है। वो मर्दे मुजाहिद इस पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह हम वकला, इस पाकिस्तान की आवाम हर तरह से इमरान खान के कॉज के साथ खड़े हैं। आखिर में मैं अपनी आला अदलिया को पैगाम भी है,
जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जिस दरवाजे से हम गुजर के जाते हैं उस दरवाजे पे एक तहरीर लिखी है कि जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से करो। चीफ जस्टिस साहब, आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, आप इस अवाम की नहीं मान रहे, इस कानून को नहीं मान रहे, तो आपसे गुजारिश है अल्लाह ताला की किताब, जो अल्लाह ताला के फरमान है, उसी को मान लें। बेशक आपसे सवाल होगा, आपसे हमारी जरूरत नहीं हम आपसे सवाल कर सके, लेकिन अल्लाह ताला आपसे जरूर सवाल करेगा। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर मैं अपनी लाहौर हाई कोर्ट बार की कैबिनेट को कम मशकूर हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको।